नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है स्कूबर्स में। लास्ट वीडियो को आपने इतना प्यार दिया जिसमें हमने AWBI के आपको बताया था कि कैसे वो रूल आउट करने जा रही है इंडिया ब्रीडिंग इंडस्ट्री को, और उन्होंने क्या रूल निकाले हैं वो भी हमने आपको बताया था। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। ये नहीं है कि AWBI के रूल बिल्कुल ही गलत है, उनमें से कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको समझने के लिए या समझाने के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि मेरा एक मतलब है कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले। जो बिल्कुल नॉलेज शेयर वो कीजिए कि जिसके ऊपर आपको प्रमाण मिल सके। वो नॉलेज ना बिल्कुल शेयर कीजिए कि गूगल से निकाला, इधर से निकाला। थोड़ा सा हम सर्च करते हैं, थोड़ा सा हम सपोर्ट लेते हैं। बाकी आपकी भाइयों की इतनी सपोर्ट आती है, इतने इतने मज़ेदार आप कमेंट करते हो, मज़ा आ जाता है और दिल में लगता है यार इसके ऊपर एक वीडियो और बनानी चाहिए, ताकि उन बंदों को असर हो, उन बंदों को फ़ायदा हो जो कल को पेट एक अच्छी तरह से पालना चाहते हैं या एक ब्रीडिंग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। आइए थोड़े से हम इसके इफ़ेक्ट और डिसइफेक्ट दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो शेयर करना, क्योंकि ये किसी ना किसी के फ़ायदे के लिए ये वीडियो होगी। चलिए दोस्तों शुरू बात करेंगे जो इन्होंने पॉजिटिव रूल्स निकाले हैं। सबसे पहले इनका पॉजिटिव रूल है हेल्दी ब्रीडिंग विल बी डन दैट इज़ गुड फॉर पेट ओनर एंड ब्रीडर। हेल्दी ब्रीडिंग किसको कहते हैं? ये नहीं कि आपकी डॉग की एज वैसी है, उसमें जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि HD ED के इशू हो सकते हैं, उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो अपनी ब्रीडिंग को साफ़ करने के लिए, उसकी जनरेशन सुधारने के लिए उसको हेल्दी ब्रीडिंग करना पड़ेगा, तभी वो वेट विजिट की बात करते हैं और टेस्टिंग की बात करते हैं कि जो आपके पास फीमेल्स हैं या मेल्स हैं वो HD ED या जेनेटिक इशू कोई भी ऐसे हों, LTP, वो सारे आपको करवाने पड़ेंगे और वो आपको आगे ब्रीडिंग के लिए अच्छा ही होगा। और ये ओनर के लिए भी अच्छा है और जो ब्रीडिंग कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है। ये रूल्स आपको पता है HD ED हर ब्रीडर अभी कर भी नहीं सकता, क्योंकि टेस्टिंग की कमी है। इंडिया में कई जगह ये टेस्ट होते हैं, आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए मेरी AWBI से ये भी दरख्वास्त है कि वो इस टेस्टिंग को थोड़ा सा आम ब्रीडर तक भी पहुंचाए, ताकि हर बंदा इसका फ़ायदा ले सके। पपी मिलर्स को स्टॉप किया जाएगा। पपी मिलर्स कौन से होते हैं? जैसा कि आप कई बार वीडियो में देखते हो कि उन्होंने 15-20 डॉग रखे होते हैं। आपको वो जर्मन शेफर्ड भी दिखा देंगे, ये लॉन्ग कोट है, ये फलाना कोट है, लेकिन उसके हेल्थ इशू उनको नहीं पता होते। वो कहीं से भी फीमेल्स उठा के या किसी भी सोर्स से वो उठा के अपने घर में ले आते हैं। उनका यही काम होता है कि इसे बच्चा पैदा करना है और बेचना है। उनको कहते हैं हम पपी मिलर्स, जो बिल्कुल भी एक कानून का तो पालन करते ही नहीं करते, लेकिन उनको ये वेट होती है कि हर हीट पर उसको क्रॉस करवाना है। चाहे अगर आपको मीटिंग के लिए डॉग मिले ना मिले, किसी भी डॉग से मीटिंग करवानी है, ताकि उसके अनहेल्दी हों बच्चे या जैसे भी हों मिक्स हो जाएं, लेकिन वो बिक जाएंगे। उनकी ये सोच होती है, वो होते हैं पपी मिलर्स। मैंने पीछे कई वीडियो में आपके सामने खुलासा भी किया है कि जब हम रॉट को लेब्राडोर से मीटिंग करवाते हैं, उसके कई कॉज होते हैं। वो डिस्कॉज हम क्यों बताएं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। उससे कई ज़्यादा होते हैं। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का रूल भी है कि अनहेल्दी ब्रीडिंग, उसको ये मतलब नहीं है कि आप एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से मिक्स करवा लें। सही ब्रीडर वही माना जाएगा जो अपनी ब्रीड को एक हाई ब्रीड डॉग से मीटिंग करवाएगा। ये होती है अनहेल्दी ब्रीडिंग, कि हर पपी मिलर को किसी भी डॉग से वो कभी भी अपने आस पड़ोस में डॉग ढूंढेगा, उससे मीटिंग करवा देगा, ना कि उसके कभी जेनेटिक इशू देखेगा, उसका क्या पेडिग्री है वो देखेगा, उसके पेरेंट्स कभी चेक नहीं करेगा, उसको बस मीटिंग करवानी है। उसका यही मतलब है। उन ब्रीडिंग को ये सपोर्ट नहीं करता और ये रूल पपी मिलर्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ये अच्छी बात भी है हमारे चैनल की तरफ से, इनको सलूट है कि ऐसा रूल बनाने के लिए। इससे एक अच्छी ब्रीडिंग इन फ्यूचर मिलेगी आपको। AWBI ने एक रूल में लिखा है कि आपको वेरियस टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा ब्रीडर वही होता है जो अपनी फीमेल को हीट पर आने के लिए पहले टेस्ट करवाता है। उसकी एक जब बच्चे लेने भी होते हैं उससे पहले कई टेस्ट वो गुजरता है, क्योंकि वो हेल्दी बच्चे आगे प्रोड्यूस करना चाहता है। उसका ये मतलब कभी नहीं होता कि विदाउट टेस्टिंग या विदाउट उसके जेनेटिक इशू जाने हुए HD ED समथिंग एल्स, शुगर भी हो सकती है, शुगर के बच्चे। अब होता क्या है कि अनहेल्दी ब्रीडिंग करवाने से उनके बच्चों में कई प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादातर पार्वो के केसेस में यही माना गया है कि उनकी मदर फादर की लाइन से पार्वो आता है, ये ऐसा भी माना गया है। कई डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये भी बोला कि पार्वो जेनेटिक इशू से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर अच्छी ब्रीडिंग होगी, अच्छे मदर फादर होंगे, तो कभी भी उनके बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी फ्यूचर में। और ये रूल बहुत अच्छा है कि आपको ब्रीडिंग करने के लिए पहले वेरियस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो बहुत एक अच्छा रूल माना जाएगा इन फ्यूचर। इंसेस्ट ब्रीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये रूल बनाया है, इन ब्रीडिंग को नहीं करने के लिए। जो देखा जाए इन ब्रीडिंग
नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला है, फादर की डॉटर के साथ नहीं हो सकती, ब्रदर की सिस्टर के साथ नहीं हो सकती, इसको कहते हैं इनब्रीडिंग। ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस रूल को बनाने के लिए इनको कुछ बातों को मेंटेन करना पड़ेगा, वो जो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं। पहले ये आप देख लीजिए, इनब्रीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा ब्रीडर वही होगा जो उसकी पूरी 3 जनरेशन 4 जनरेशन की ब्लड लाइन देख के चलेगा। तभी केसीए पेपर्स में 3-4 जनरेशन लिखी होती हैं, जैसा कि आपने देखा कि कभी भी उसकी इनब्रीडिंग ना हो सके। इसलिए माइक्रोचिप्स और केसीए पेपर्स के साथ ये रूल बनाया गया है कि पेट शॉप और ब्रोकर के द्वारा अनहेल्दी बच्चे बेचना एक बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में बैड इफेक्ट है। जो एक बहुत अच्छा रूल बनाया है, ये उनको रोकेंगे। ऐसा नहीं है कि हर पेट शॉप गलत काम कर रही है। आपके एरिया में अगर 100 पेट शॉप है तो 2-4 पेट शॉप ऐसी होंगी जो लीगली काम कर रही हैं, जो एक अच्छा ब्रीडर से आपको बच्चा प्रोवाइड करके दे रही हैं। लेकिन 98 पेट शॉप ऐसा ही बन रही हैं। आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सी पेट शॉप अच्छी है, और ये उनकी जो अच्छी पेट शॉप होगी उनके लिए गाइडलाइन भी दे देंगे कि आपको कैसा बच्चा बेचना है। अगर वो इस गाइडलाइन के थ्रू बच्चा आपको देंगे तो आपके लिए अच्छा है। ब्रोकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोकर की एक मेंटालिटी होती है कि आपको सस्ता बच्चा प्रोवाइड करके देना। अगर आपका बजट 20,000 है तो ब्रोकर की यही होती है कि मुझे 10,000 का बच्चा लेना, आपको 20,000 का देना। उसको कोई मदर फादर का पता नहीं होता, उसको कोई इनलाइन आउटलाइन ब्रीडिंग का नहीं पता होता, उसको कोई ये नहीं पता होता कि ब्रीडर कौन सा है। वो एक पपी मिलर से ही उठा के आपको देगा। 99% यही होगा कि वो किसी पपी मिलर से आपको प्रोवाइड करके बच्चा दे देगा। जो ब्रोकर के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया है, इसके लिए हमें इनको सलूट देते हैं। अब इसके नेगेटिव बताते हैं कि AWBI के नेगेटिव क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने इंपोर्ट को बंद किया हुआ है। इंपोर्ट डॉग क्यों करवाता है ब्रीडर? अपनी लाइन सुधारने के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मदर की बेटी के साथ मीटिंग नहीं करवा सकते, इनलाइन ब्रीडिंग हम नहीं कर सकते, ब्रदर सिस्टर की मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो डॉग ब्रीडर आउट ऑफ इंडिया से डॉग मंगवाता था, जो कि इन्होंने बंद रखा हुआ है। एक तरफ ये बातें करते हैं कि इनलाइन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, और एक 6 महीने के बाद आपको न्यूटर करके डॉग बेचना पड़ेगा। तो इन सीरियसली अगर आपको फ्यूचर में देखा जाए, ब्रीडर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर वो अपनी ब्रीडिंग को अपने मदर फादर ऐसे ही इकट्ठा करता रहेगा इन फ्यूचर, बाहर से ब्लड नहीं लाएगा, तो मीटिंग किससे करवाएगा? ये एक बहुत प्रॉब्लम वाला इशू है। अगर उसको मीटिंग करवानी है तो उसको आउट ऑफ सोर्सेज से ब्लड लेना ही पड़ेगा, उसको बाहर से मीटिंग लानी ही पड़ेगी। इसलिए इनको डॉग इंपोर्ट को खोलना चाहिए, उससे एक ब्लड रिफाइन होगा। AI को अप्रूवल देने लगा था केसीए, जैसा कि हमारे पास एक खबर थी कि AI को अप्रूवल किया जाएगा इंडिया में। अब इन्होंने AI के ऊपर बैन लगा दिया। चलो ठीक है, आपने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, चलता है। उसका एक सोल्यूशन था कि हम AI करवा लेते। AI मतलब उसका सीमंस बाहर से इंपोर्ट करवा लेते, ताकि हमारे कैनल में एक नया ब्लड आ सके। एक तरफ से आपने न्यूटर करवा दिए डॉग, एक तरफ से आपने इनलाइन ब्रीडिंग को सपोर्ट नहीं करते, जो ब्रीडर भी नहीं सपोर्ट करते, तो उनको डॉग कहाँ से मिलेगा? इन फ्यूचर वो क्या उनके पास सोर्सेज होगा कि वो आउटलाइन ब्रीडिंग के बच्चे प्रोड्यूस कर सकें? अगर इनलाइन ब्रीडिंग के ही वो रखते जाएंगे तो वो आउटलाइन के कहाँ से लाएंगे? उसका एक सोल्यूशन था AI, जिसके ऊपर भी इन्होंने बैन लगवा दिया। ये रूल बिल्कुल गलत है। अगर इनके रूल अच्छे भी हैं तो कुछ बातें इनकी गलत हैं जो शायद इनको समझना चाहिए, ताकि इस ब्रीडिंग को हम सुधार सकें। हम ये नहीं कहते कि इसको हम बिगाड़ सकें, इसको हम सुधार सकें। और इन फ्यूचर क्या होगा, वही ब्रीडर अगर इनलाइन ब्रीडिंग आपके पास संभालता रहेगा तो 1-2 साल के बाद वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आउट सोर्सेज का ब्लड ही नहीं रहेगा, वो नया कुछ करने की सोच ही नहीं सकता। ये इनका रूल थोड़ा सा हमें गलत ही लगा, और इनको सोचना चाहिए इस रूल के बारे में। AI को यहाँ तो एक मान्यता दें, यहाँ तो एक आउटलाइन इंपोर्ट डॉग को स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए, हमारे इंडिया में होता क्या है कि डॉग शोज़ तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो आपने कई बार देखे होंगे। जैसे हमने कई बार स्पोर्ट्स देखे हैं, मैंने 1-2 वीडियो भी उसके ऊपर डाला था कि फ़ॉरेन में ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, वो इंडिया में नहीं होते। उस स्पोर्ट्स से क्या होगा, एक टेम्परामेंट का आपको पता लग जाएगा कि आपके डॉग का टेम्परामेंट क्या है। इनको ऐसे स्पोर्ट्स शुरू करने चाहिए इंडिया में भी, ताकि आपके डॉग को थोड़ा सा और बेटर बनाया जाए। वो स्पोर्ट्स खेलेगा तो उनको टेम्परामेंट का भी पता लगेगा। जो इनका ठीक है कि डॉग का टेम्परामेंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो टेम्परामेंट कैसे पता लगेगा, उसके लिए इनको डॉग स्पोर्ट शुरू कर देने चाहिए। वो एक अच्छी ब्रीडिंग की शुरुआत होगी। इनको थोड़े से BSA, ZTP, BH के टेस्ट भी करवाने चाहिए, ताकि और इसको मूवमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और इंडिया को वो लेवल की ब्रीडिंग बनाया जाए जो ये सपना देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत की दिशा की तरफ जा रहे हैं। मेरा मानना है इनको KCA के साथ मिलकर एक अच्छा सा रूल इंडिया के लिए बनाना चाहिए, ताकि इस ब्रीडिंग को हम सुधार सकें और एक पेट लवर को एक अच्छा सा डॉग मिल सके। अब ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपके ऊपर से भी निकली होंगी, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो रूल्स निकले हैं ये एक तरफ से बहुत अच्छे भी हैं और कुछ बातों से गलत भी हैं। अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हर अच्छा ब्रीडर चाहता है कि ये रूल्स होने भी चाहिए, पपी मिलर्स ख़त्म होने चाहिए, ब्रोकर ख़त्म होने चाहिए, ऐसे टेस्ट होने चाहिए, ताकि डॉग को एक अच्छी तरह से आपको
एक अच्छा आपको हेल्दी डॉग मिले, कभी भी मिले तो हेल्दी डॉग मिले, क्योंकि ये रूल सिर्फ ब्रीडर्स के लिए ही है। पेट ओनर को कभी कुछ नहीं पता होता कि उसका पेट कहाँ से आ रहा है, उसके मदर फादर को क्या जेनेटिक इशू थे। वो पेट ओनर को तो यही पता होता है कि मुझे अगर वो तीसरा बंदा 50,000 का डॉग दे रहा है, मुझे 20,000 का डॉग मिल रहा है, मुझे 20,000 वाला लेना चाहिए। आज की यूट्यूब की हिस्ट्री में यही बना दिया गया है कि जर्मन शेफर्ड, अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि स्कूबर चैनल पर 50,000 से 60,000 कोई नीचे डॉग नहीं बेच रहा, लेकिन हमें यही यूट्यूबर अपने कस्टमर को यही कहते हैं, जा उनके चैनल पर जाके देख कि 50,000 का डॉग है या 60,000 का ब्रीडर वो डॉग बेच रहा है। अरे भाई, तुम हो पपी मिलर्स, तुम तो अननाउन सोर्सेज से निकाल दोगे। हमने जो ब्रीडर आपको दिखाए हैं वो उनकी अपनी ब्रीडिंग से ही बच्चे वो बेच रहे हैं। उनका कभी सोर्सेज ये नहीं होता कि अगर उनके पास पैसा आ चुका है तो वो बाहर के बच्चा उठा के आपको दे देंगे। उनका सोर्सेज तो वही है, लिमिटेड ब्रीडिंग है उनके पास, इतने इतने रूल्स वो फॉलो करते हैं तभी वो बच्चे देते हैं। हमारे चैनल पर पपी मिलर्स बिल्कुल नहीं दिखाए जाते। अगर कोई होते भी होंगे तो हम उनका नंबर निकाल देते हैं या हम उनका वीडियो भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि गलती तो हमारे से भी हो सकती है। हम भी किसी गलत ब्रीडर का इंटरव्यू ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम पूरा पता करते रहते हैं कि वो कल को क्या कर रहा है, कल को क्या सोर्सेज वो ला रहा है। इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है हमें ये ब्रीडिंग को सुधारने का। AWBBI के रूल ये अच्छे भी हैं और कुछ मामलों में ब्रीडिंग लाइन में गलत भी हैं, ये आपको समझना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और नीचे लाल कलर का घंटा होगा उसको दबा देना है। थैंक यू दोस्तों।